कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बैच में स्वागत है। ये हैं 7 तारीख से लेकर 12 मार्च तक के करंट अफेयर्स। अभी साथियों कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब धीरे धीरे आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट होते जाएंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं उसे इस वीडियो को लाइक शेयर, उस चैनल अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। ये आज का पहला प्रश्न, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है जिम्बाब्वे, बी है नाइजीरिया, सी है रूस, डी है ब्रिटेन। जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कि कोवैक्सीन को इस्तेमाल में मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे। आगे चलते हैं जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ते हैं। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हरारे होती है। राष्ट्रपति एमरसन मनंगावा है। जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। आगे चलते हैं, यूपी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है और उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। लोकसभा सीट 80 होती है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 404 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यह शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूएनजीए ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023। ये सॉरी कर लीजिए, इसको आप 24 कर लीजिएगा। ये 24 है, आप इसको 2023 कर लेना। इसका राइट आंसर 2023 होएगा। आगे चलते हैं, हम पढ़ लेते हैं यूएनजीए मतलब कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए देश में है। अध्यक्ष वोल्केन वोजिकर है। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के डिप्टी कमांडेंट ऑफ चीफ इंस्ट्रक्शन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संजय बात्स्यायन को। आज चलते हैं, आप पढ़ते हैं एनएडीए के मतलब कि नाडा नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय पुणे में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। न्यूट्रिशन ब्रांड फास्टअप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ न्यू सिल्क रोड इंडियन चाइना एंड द जियोपॉलिटिक ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा किंगसुक नाग ने। किसने लिखी है? किंगसुक नाग ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग डिफेंस 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स।
ये स्पेस एक्स एक अमेरिका की निजी कंपनी है जो इस रॉकेट को लॉन्च करती है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क होते हैं। स्पेस एक्स एक अमेरिका की निजी कंपनी है। स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष गोविंद शॉर्टवेल है। संस्थापक एलन मस्क हैं। कौन सा संगठन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर जीआई महोत्सव का आयोजन करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइफेड। ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं हम। ट्राइफेड की फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अब बात कर लेते हैं हम टॉप 3 शहर की जो मिलियन प्लस में चलते हैं। पहला है मध्य प्रदेश का इंदौर, मध्य प्रदेश का सूरत, सूरत है गुजरात में। कहाँ है? ये है गुजरात में। और मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। इसमें से 2 मध्य प्रदेश के हैं और एक गुजरात का है। मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल और गुजरात का सूरत। फर्स्ट नंबर पे इंदौर आता है, सेकंड नंबर पे सूरत आता है, थर्ड नंबर पे भोपाल आता है। अब मिलियन से कम में टॉप 3 शहर जान लेते हैं कौन कौन से हैं। नई दिल्ली, तिरुपति और गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 12 आगे चलते हैं हम। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट 200 हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजू वर्गीस को। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य प्लेटिप्स सेंचुरी बनाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। प्यासी भूमि का देश को भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। अगर आपके पेपर में कभी क्वेश्चन आया जाएगा प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आप जल्दी से इसका आंसर देंगे। कौन से स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर रहा है। विमेन इन बिजनेस 2020 में रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहला फिलीपींस है, दूसरा साउथ अफ्रीका है, तीसरे में हमारे देश भारत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द पेन फ्री मिडनेस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक रविंद्रन। 17वां आंसर है 17वां क्वेश्चन, IGBC की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन,
भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया है? सोपोर में। भारतीय थल सेना, जान लेते हैं, इंडियन आर्मी, स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए सेना थल अध्यक्ष हैं जनरल मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 88वें। देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश 88 रैंक पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। किस देश ने 4 मार्च चबार दिवस मनाने की घोषणा की है? किस देश ने 4 मार्च को चबाहार दिवस मनाने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। अब भारत हर 4 मार्च को चबाहार दिवस के रूप में मनाया करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। IPL 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। IPL 2021 का उद्घाटन की मतलब कि आयोजन जो इस बार 2021 में जो IPL होने वाले हैं उसका आयोजन भारत देश में होगा। IPL का बारे में जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 22। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है भारत के पहले वर्ल्ड स्की सेंटर का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ पर भारत के पहले वर्ल्ड स्की सेंटर का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहाँ किया है? भुवनेश्वर में किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किसने जारी किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आप इसको UND है, डी गलत है यहाँ पे, इसको आप ई कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP में। आगे चलते हैं, आप इसको ई कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन यानी APRACA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा GR चिंताला। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस कौन सा बनाया जा रहा है? भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस कौन सा बनाया जा रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अब पढ़ लेता हूँ, जान लेते हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर है।
स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री पेमा खाड़ू है। गवर्नर BD मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द क्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। गुजरात में द क्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अब जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है जो है पाकिस्तान है। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। और आपको मैं बता सकता हूँ कि गुजरात हमारा जो गुजरात देश है, वो गुजरात राज्य है, वो सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा लगाता है। अगर आपके भी पेपर में क्वेश्चन आया कि आपके भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा से लगा है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर देंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे, सैरा गुल सोतवे को। तो दोस्तों ये थी हमारे करंट अफेयर्स जो 7 तारीख से लेकर 12 मार्च तक करंट अफेयर्स थे। मैं आपको धीरे धीरे करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा मार्च महीने के पूरे। आप जल्दी से एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हम इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जिम्बाब्वे। किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर आए? ऑप्शन नंबर ए मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 यूएनजी ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2023। इसको 24 है, इसको काट कर 23 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नेशनल डिफेंस एकेडमी की एनडीए के डिप्टी कमांडेंट ऑफ चीफ इंस्ट्रक्चर के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय बास्यान को। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूट्रिशन ब्रांड फास्टअप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। आ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिकल ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? किंगसुक नाग ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? स्पेस एक्स। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ट्राइफेड। क्वेश्चन नंबर 11 नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? वो है इंदौर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मंजू वर्गीस को। ऑप्शन नंबर बी किस देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य को बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी।
विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द पेन फ्री मेडनेस पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक रविंदर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। IGBC की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ स्थापित किया है? सोपोर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर डी 88वें 88 स्थान पर रहा है। किस देश ने 4 मार्च को चबाहार दिवस मनाने की घोषणा की है? वो है भारत। IPL 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ पर भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में। खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP। इसको डी है, इसको ई कर ले दीजिएगा, फिर डी गलत आ गया है, इसको ई कर लेना आप। इधर भी आप ई कर लेना, इसकी जगह ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 24। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। क्वेश्चन नंबर 25। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन देखिए APRACA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GR चिंताला। कौन बना है? GR चिंताला। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला एलिवेट शहरी एक्सप्रेस कौन सा बन गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वारका एक्सप्रेस वे। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। द क्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है, गुजरात। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर में हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरागुल सोतपे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे करंट अफेयर्स। तो आपको दोस्तों कमेंट करके जो बताना कि हमारी ये वीडियो कैसे लगी, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। जो भी विद्यार्थी हमारे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।